सोचना थोड़ा बहुत है, अच्छी हो जाऊंगी मैं तो शंकर जी पे एक लोटा जल चढ़ाऊंगी और पक्का है मैं ठीक हो जाऊंगी। डॉक्टर को दिखा के आऊंगी, गोली खाऊंगी, कुंदकेश्वर महादेव का नाम लूंगी, अच्छी हो जाऊंगी। जब तुम अंदर से ये विश्वास बना लोगे कि मुझे कोई बीमारी हो ही नहीं सकती है, तो बड़ी से बड़ी बीमारी अगर हो भी रही होगी तो बीमारी भी सोचेगी किसके शरीर में आ रही हूं, इससे तो मैं निकल के बाहर चली जाऊं तो अच्छा है, ये झेलने वाली है। हम उसका स्मरण करते हैं, हम उसको बार बार याद करते हैं, हम बार बार उसका स्मरण करते हैं तो वो याद है। हम उसको छोड़ें, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, डमरू वाले के भरोसे चलते हैं। हम उसका स्मरण ना करें, हम उसको बार बार याद ना करें, हम उसको चित्तवृत्ति में बार बार लेकर ना। एक पत्र है, अच्छा है, शंभू शंभू मैं सो मनीषा जयवंत नाइक, महाराष्ट्र जिला परभणी की रहने वाली। बाबा का क्या गुणगान करूं गुरुदेव। मेरे पास परिवार के साथ आपकी कथा संभाजी नगर में पहली बार सुनने के लिए मैं संभाजी नगर में आई। मेरी बच्ची की अच्छी पढ़ाई को होकर नौकरी नहीं मिल रही। हमेशा बेटी नाराज हो जाती कि मेरी नौकरी नहीं लग रही। आखिरी में उसने हिम्मत छोड़, और अभी आपको कथा में कहा कि अपनी हिम्मत ही तो नहीं छोड़। डॉक्टर कह दिया कि तुमको ये रोग है, उसका बार बार मनन चिंतन मत करो। बैठा है ना तुम्हारा पिता, पूरा भरोसा रखती हो ना भगवान शंकर पर। बेटे को पढ़ा दिया, लिखा दिया, इंजीनियर बना दिया, डॉक्टर बना दिया, उसको अच्छा एग्जाम दिला दिया, नौकरी नहीं लग रही, बेटा हिम्मत हार रहा है, तो बच्चे से कह दो काय को हिम्मत हारना, बैठा है ना तेरा नाना, बैठा है ना तेरा दादा, क्यों चिंता। मेरी बेटी ने हिम्मत हार, उसका मन उच्चिष्ट हो। तब मेरी बेटी से मैंने कहा कि तू हिम्मत मत हार, एक बार फिर प्रयास। अब की बार शिव जी का व्रत कर पशुपतिनाथ का, सीहोर चली जा, कावड़ भर कर आएगी। मेरी विश्वास करता है कि सीहोर की कावड़ भरने के बाद तेरा सिलेक्शन होगा। और उसने वैसा ही करा, और बाबा की ऐसी कृपा हुई गुरुदेव कि उसने जो पुराना एग्जाम दिया था, बाबा की कृपा से उसका वो एग्जाम क्लियर हो गया। और उस एग्जाम के क्लियर होने पर आज मेरी बेटी भारत सरकार के प्रयोगशाला वैज्ञानिक अधिकारी के पद पर नियुक्त हो गई। भारत सरकार के प्रयोगशाला वैज्ञानिक अधिकारी के पद पर आज मेरी बेटी नियुक्त हो गई। मैं बाबा को यहां प्रणाम कर रही हूं। एक पत्र और देखिए, अच्छा है। छाया हरिश्चंद्र मुंडे, परली बैजनाथ बीड़ जिला की रहने वाली हूं। मेरा मोबाइल नंबर ये है। मैं बाबा का क्या वर्णन करूं। मैंने 3 साल पहले आपकी कथा परली में मेरे बेटे की सरकारी नौकरी नहीं थी उसके लिए सुनी थी।
वो भी दुनिया के कहने पर कि कथा सुनने से पंडाल में बैठकर मांगने से मिलता, तुम्हें भी बैठ। और बाबा का मैं क्या गुणगान करूं गुरुदेव। जिस दिन से मैंने परली की कथा सुनी उसी दिन से मैंने शिव जी के मंदिर जाना चालू करा। मेरे बेटे को भी मंदिर भेजना प्रारंभ करा। बेटे को बाबा के कावड़ यात्रा के लिए भेज दिया। पैदल चलकर कावड़ भरी। जहां बैठी हो, अगर जिन जिन के पत्र पड़े जा रहे हैं, अगर वो बैठी हो तो बेलपत्र लेने के लिए आ सकते हैं। कावड़ भरने के लिए भेज दिया। बाबा ने ऐसी कृपा कर दी गुरुदेव, दुनिया की दृष्टि में सीहोर की कावड़ केवल कावड़ है, पर हम कहते हैं कि ये नवयुवक बेटा बेटी के लिए एक बल प्रदान करती है, एक एनर्जी देती है, एक सुख प्रदान करती है। गुरुदेव, आज मेरे बेटे का सिलेक्शन हो गया। सीआईडी, ईडी, इनकम टैक्स, ये सारी नौकरियां मेरे बेटे को एक साथ में मिली, पर मेरे बेटे ने जीएसटी के इंस्पेक्टर की नियुक्ति मेरे बेटे को पोस्ट बारशी में मिला है। मैं बाबा को यहां प्रणाम करने के लिए, मेरा बेटा जीएसटी इंस्पेक्टर के पद पर नियुक्त हुआ। ये शिव की उदारता, ये शंकर की कृपा। एक पत्र और है, अच्छा है। मेरा नाम करुणा सदाशिव आंगजाल है। आंगजाल है। मुकाम पोस्ट कोड़ा गांव, घोड़ो, तहसील परली, बैजनाथ, जिला बीड़ की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हो तो आ सकती हूँ। मेरे बेटे का नाम सिद्धेश्वर आंगजाल है। उम्र है 34 वर्ष। उसने पढ़ाई करने के बाद 3 साल तक प्राइवेट कंपनी में काम किया, पर उसका मन सरकारी नौकरी का था। एक दिन उसने कहा, माँ क्या मेरी सरकारी नौकरी लग सकती है? मैंने अपने बेटे से कहा कि तू एक काम कर, वो सीहोर वाला मिश्रा जी है ना, गुरुदेव जी कथा चालू है, तू एक बार उनकी कथा सुन और 1 लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ कर। मेरे बेटे ने पशुपतिनाथ का व्रत किया, जल चढ़ाना प्रारंभ करा, सीहोर गया, बाबा की कावड़ भरी और बाबा की ऐसी कृपा हुई। 3 जनवरी 2025 को मेरे बेटे का इंटरव्यू हुआ। 7 जनवरी 2025 को मेरा बेटा फूड इंस्पेक्टर के पद पर नियुक्त हो गया। मैं बाबा को यहां प्रणाम करने, शिव की आराधना, शंकर की भक्ति, शिव की आराधना, शंकर की आराधना, शिव की उपासना, शंकर का गुणगान हमारे जीवन में सुखता प्रदान करता है, सुखता प्रदान। बेटी का जॉब लगा है, एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। और तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। आपको लगता होगा हम शिव महापुराण के इस पंडाल में बैठे हैं। आप और हम शिव महापुराण की कथा में बैठे, पर संत ज्ञानेश्वर मावली की इस पवित्र भूमि पर चाकरवाड़ी में, बीड़ जिले के इस पवित्र धरा पर कहना चाहूंगा, आप जितने दिल से, जितने हृदय से शिव से अपने मन की बात
कह सकते हो उतना कह लो, जितने हृदय से। और फिर हमारा भी विश्वास रहता है कि जब अगली कथा बेजापुर में 26 तारीख से होगी तो उसमें आपका एक पत्र इस व्यासपीठ पर जरूर मिलेगा। आप उससे कहो, ब्रह्मा ब्रह्मलोक में, भगवान विष्णु वैकुंठ में, पर मेरा वो घरदानी, मेरा शंभु, मेरा शंकर, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी अविनाशी शिव इस मृत्यु लोक में। हम भटकते केवल भेद कर कर। भृंगी ने जो करा, भृंगी ऋषि ने करा क्या, भृंगी बाबा ने करा क्या? शंकर पार्वती में भेद करा कि शिव अलग है, शक्ति अलग है। शक्ति उनकी गोद में आकर बैठ गई तो भी भृंगी को लगा तो उसने भंवरे का रूप रख लिया और दोनों के बीच में से निकलने लगा। शिव और शक्ति में भेद करने लगे और दोनों के मध्य में से भंवरा बनकर निकलने लगे। तब मां पार्वती जी को जो क्रोध आया, मां जगत जननी पार्वती जी ने कहा, रे भृंगी, तूने मुझ में और शिव में भेद कर लिया। तीसरे दिन की कथा में इस व्यासपीठ से कहा गया था कि राम में, कृष्ण में, नारायण में, ब्रह्मा में, दत्त में, मेरे हरि विठल में, मेरे शंकर भगवान में, संत ज्ञानेश्वर माउली में, मेरे शंभु में कोई भेद नहीं, सब एक। गुलाब जामुन खाओगे पेट में जाएगी कि और कहीं जाएगी? अरे जम के तो बोलो, पेट में। पूरन पोली पेट में, छाछ पेट में, आलू बड़ा पेट में, बड़ा पाव पेट, सांबर पेट। इन सबका डिपार्टमेंट अलग अलग पेट में नहीं है कि इडली को यहां रखा जाएगा, बड़ा पाव को इधर रखेंगे, गुलाब जामुन को इधर रखेंगे, कांजी बड़ा को इधर रखेंगे, पूरन पोली को ऊपर रखेंगे। ये अलग अलग तुम्हारे फ्रीज में अलग अलग खन होते हैं, पर पेट के अंदर इन सबको रखने का अलग अलग खन नहीं है। जो खाया सब पेट में गया, पेट में जाकर ब्लड बन गया, ब्लड बनकर शरीर में दौड़ता रहा। बस उसी तरह जैसे सब खाया, सब पेट में गया और जाने के बाद एक ब्लड की बूंद बन गई, उसी तरह तुम राम कहो, कृष्ण कहो, हरि विठल कहो, पांडुरंगा कहो, संत ज्ञानेश्वर माउली कहो, शिव कहो, ओघड़दानी कहो, विश्वनाथ कहो, महाकाल कहो, चाहे तुम्हारी मर्जी पड़े उसको भजो, आखिरी में जाना उसी की शरण में है। एक ही स्थान है जहां हम पहुंचे, सबके लिए अलग अलग स्थान नहीं है। तुम जिस भाव से पुकारोगे वो तुम्हारी साक्षीता ग्रहण करे। तुम जिस भाव से उसको पुकारो वो मानो। महाराज, मेरे ओघड़दानी, मेरे शंभु, मेरे शंकर अपने जीव का कल्याण करने के लिए ये भी नहीं देखते कि मेरे पास में देने के लिए कुछ है कि नहीं। दो तरह के लोग घर में रहते हैं। एक वो व्यक्ति रहता है जो बहुत सोचता है, और एक व्यक्ति वो रहता है जो सोचता नहीं है, आया गया। मस्त जिंदगी जी रहा, और दोनों की शादी होगी, दोनों की पत्नी है। जिसका पति बहुत ज्यादा सोचता है उसकी पत्नी भी दिन रात डिप्रेशन में रहती है कि मेरी देवरानी का पति
थोड़ा सा आया और क्या एंजॉय करता है, घूमने चले गया, अमरावती चले गया, पुणे चले गया, अपनी पत्नी को लेकर वहाँ महाबलेश्वर चले गया, घूमने चले गया, शिरडी चले गया, त्र्यंबक चले गया, और उसकी पत्नी जो बहुत सोचता है, बहुत सोचता है, बहुत बहुत सोचता है, उसकी पत्नी डिप्रेशन में पड़ी रहती है। एक मेरा पति मुझे ले जाता नहीं, उसके पास तो थोड़ा सा पैसा आया, घूमने चले गया, थोड़ा सा पैसा आया, गाड़ी ले ली, थोड़ा सा पैसा आया, एंजॉय कर लिया, थोड़ा सा पैसा आया, खूब एंजॉय कर रहा है। डिप्रेशन में मत जाओ, बल्कि उससे सीखो। आज मौका मिला है, आज बाबा ने कृपा करी है, तो क्यों ना खुशी की जिंदगी जिए, क्यों ना खुशी की जिंदगी जिए। हम सब भविष्य का सोच कर रोते हैं। जोड़ कर रखो बेटे के हिसाब से, जोड़ के रखो बेटी के हिसाब से, जोड़ के रखो, मकान बना कर रखो, अच्छा बंगला बना लो, गाड़ी बना लो। हम भविष्य का सोच रहे हैं, आगे क्या होगा, आगे क्या होगा, आगे क्या होगा, आगे क्या होगा। शिव महापुराण की कथा कहती है, जो अभी अहमदाबाद से लंदन के लिए जा रहे थे, उनने भी यही बहुत कुछ सोचा होगा, लंदन में जाके सेटल हो जाएंगे, अपना ये कर लेंगे, अपना गाड़ी, अपना बंगला, अपन नौकरी, अपन ये, अपन वो, सब सोचते आगे चलकर ऐसा करेंगे। जीवन किसने देखा? पूरी दुनिया भविष्य का सोचकर चल रही है, पर शिव महापुराण की कथा कहती है वो भविष्य के सोचने के चक्कर में अपना वर्तमान खोते चले जा रहे हो। अपने वर्तमान को सही जीना चालू कर दो तो भविष्य अपने आप सुंदर होता चलेगा। अपना वर्तमान अच्छा जियो, अपने वर्तमान में अपन प्रसन्न होकर जियो, अपने वर्तमान में अपन खुश होकर जियो। बेटे की नौकरी लगी है, एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत, वंदन, अभिनंदन। हम वर्तमान अच्छे से नहीं जी पा रहे। पूरा वर्तमान हमारा अपना, पूरा वर्तमान हमारा रोते 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 निकल जाता पूरा, और भविष्य की चिंता करते करते। और कल हम बैठे थे महाराज जी के पास में, काशी वाले महाराज जी, श्री गणेश शास्त्री जी महाराज जी के पास में बैठे थे, तो उनके शब्द थे कि पूरी दुनिया भविष्य की चिंता में लगी है और वर्तमान में खुश होकर नहीं जी पा रही। इस वर्तमान में आप थोड़ा सा देना सीखो। इस वर्तमान में आप थोड़ा सा प्रदान करना सीखो। हम तुमसे धन देने की बात नहीं कर रहे, हम तुमसे संपदा देने की बात नहीं कर रहे। इस वर्तमान में अपने चलते हुए जीवन में थोड़ा देना सीखो। क्या देना है? क्योंकि कली काल के अंदर भगवान शंकर ने मां जगतजननी दुर्गा भवानी मां पार्वती से कहा, पार्वती, घोर कलयुग के अंदर मनुष्य जो देगा उसे वही प्राप्त होगा। आप किसी को स्माइल दीजिए, आपको स्माइल मिलेगी। आप किसी को यश दीजिए, आपको यश मिलेगा। आप किसी को सम्मान दीजिए, आपको सम्मान मिलेगा। आप किसी का गुणगान करिए, कोई आपका गुणगान करेगा। आप किसी को अच्छा बोलिए, आपको अच्छा मिलना प्रारंभ हो जाएगा। और इसी कलिकाल में आप किसी को गाली देकर देख लीजिए, आप एक दोगे वो चार सुनाकर चला जाएगा। हमारा वर्तमान हमारे हाथ में है। भविष्य, भूतकाल, भविष्यकाल ये सब हमारे हाथ का नहीं, पर वर्तमान हमारे हाथ का। इसलिए मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा। भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी, मत करना दानी। अरे ओ अज्ञानी,
मत करना गाली। तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा। भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। एक बात बताओ, बच्चे को मेला कब तक अच्छा लगता है? बच्चे को मेला घूमने के लिए बच्चा गया, उसको मेला कब तक अच्छा लगता है? जम के तो बोलो, वो चाकरवाड़ी वाली। बच्चे को मेला कब तक अच्छा लगता है? जब तक बच्चा अपने माता पिता परिवार भाई बंधु किसी रिश्तेदार का हाथ पकड़ा रहता है, तब तक बच्चे को मेला अच्छा लगता है। बच्चे का हाथ छूट गया, परिवार के लोग कहीं चले गए, तो बच्चे को मेला अच्छा लगेगा क्या? जम के तो बोलो। कब तक मेला अच्छा लग रहा है? जब तक वो अपनों का हाथ पकड़कर रखा है। अपनों का हाथ पकड़कर रखा तब तक उसको मेला अच्छा लग रहा है। अपनों का हाथ छूट गया, बच्चे को मेले में कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा। कोई कहेगा बिस्कुट खा ले बेटा, कहां से आया है, क्यों रो रहा है? मेरे अपने खो गए, ले बिस्कुट खा। बिस्कुट नहीं खाएगा। पानी पी, पानी नहीं पिएगा। मैं तुझे झूले में झुला दूं, झूला भी अच्छा नहीं लगेगा। मैं तुझे कुछ खिला दूं, खाना भी अच्छा नहीं लगेगा। मैं तुझे गुनगुना दिला दूं, नहीं, मुझे मेरे मम्मी पापा चाहिए। बच्चे को मेला तब तक अच्छा लगता है जब तक बच्चा अपनों का हाथ पकड़ कर रखता है, तो उसको मेला अच्छा लगता है। हाथ छूटा, मेला अच्छा नहीं लगेगा। उसी तरह ये पूरा संसार मेला है। आप जब तक शंकर का हाथ पकड़ कर रखे हो, तब तक संसार अच्छा लगेगा। जिस दिन संसार में भगवान शिव का हाथ छूटा, उसके बाद कुछ अच्छा नहीं लगेगा। हम दुख क्यों पाते हैं? क्योंकि हम परमात्मा को भूल जाते हैं, हम मेले में खो जाते हैं। ये माताएं बहुत चतुर हैं। ये जितनी बैठी हुई है ना ये कथा में, और जितनी आस्था चैनल पर कथा सुन रही हैं, जितनी फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रही हैं, ये जितनी मेरी जीजियां बैठी हैं, ये मेरी सारी बहनें बहुत चतुर हैं। छोटा सा बच्चा रहता है ना, जब तक वो खेलना नहीं जानता तब तक ये उसको गोदी में रखती हैं, लगा कर लगती हैं, हृदय से लगती हैं, और जैसे ही उसके हाथ में कुछ ना कुछ पकड़ा देती हैं, जब वो धीरे से झुनझुना पकड़ लेता है, खेलना चालू कर देता है, तो ये धीरे से गोदी में से नीचे सुला देती है और अपने काम में लग जाती है। ये मेरी जीजियां इतनी चतुर हैं। बच्चा जब तक झुनझुना नहीं पकड़ता, बच्चा जब तक खेलना चालू नहीं करता, बच्चा जब तक कोई वस्तु से अपना दिल नहीं लगाता, तब तक माताएं उसको गोदी से नीचे नहीं उतारती। उसी तरह परमात्मा है। परमात्मा भी कहते हैं, मैंने तुझे अपनी गोदी में बिठा कर रखा है, मैं तुझे धन का झुनझुना पकड़ाऊंगा, गाड़ी का झुनझुना पकड़ाऊंगा, बंगले का झुनझुना पकड़ाऊंगा, मैं तुझे वैभव का झुनझुना पकड़ाऊंगा, मैं तुझे सत्ता का झुनझुना पकड़ाऊंगा, मैं तुझे इन सब में खेलने के लिए दे दूंगा, और अपना पीछा छुड़ाकर मैं तुझसे दूर चले जाऊंगा। माँ जमीन पे सुलाकर अपने काम में लग जाती है, परमात्मा तुम्हें सारा वैभव देकर अपने काम में लग जाता है। तब हमें दुख अनुभव होने लगता है, तब हमें लगता है मेरी गाड़ी, मेरा बंगला, मेरी जायदाद, मेरा सोना चांदी हीरा पन्ना, ये सब मुझे अच्छा क्यों नहीं लग रहा, मेरे अंदर शांति क्यों नहीं आ रही? क्योंकि मेरे परमात्मा ने मुझे गोदी से नीचे उतारा, मुझे मेरे भगवान ने अपनी गोदी से नीचे उतारा। मुझे जब भी
जन्म मिलेगा सेवा करेगी, कहते तुमसे बाबा शरण पड़ेगी, देना साथ हमारा बाबा बन कर के तुम साथी, अजब है भोला दरबार तुम्हारा, दरबार। आप उस पे पूर्ण विश्वास के साथ आप उसकी गोदी में बैठे हो, जब तक उसकी शरणागति में हो, गोदी में हो, तब तक दुख नहीं है। बेटे की सरकारी नौकरी लगी है, बहुत अच्छे पद पर नियुक्त हुआ है, एक बार जोरदार ताली। आज हमारे कल नहीं परसों के दिन परली बैजनाथ वाले सोमानी जी आए। आज वो शायद उनके पिताजी आए नहीं है ना, सोमानी जी के पिताजी परसों आए। अच्छा कल है, हाँ कल है। उन्होंने एक प्रश्न किया, विश्वास और अंधविश्वास में कितना अंतर है? प्रश्न बहुत सुंदर है और उसका उत्तर जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं और जितने इस पंडाल में कथा सुन रहे हैं, संत ज्ञानेश्वर माउली जी की इस पवित्र सिद्ध क्षेत्र में कथा सुन रहे हैं, सबकी बुद्धि में बैठना चाहिए, विश्वास और अंधविश्वास में कितना अंतर है। हम छोटी सी बात में माननीय सोमानी जी को हम समझाना बताना चाहेंगे, विश्वास और अंधविश्वास में एक अंतर आप छोटी सी बात से समझें। शरीर में रोग हो गया, बीमारी हो गई, डॉक्टर ने गोली दी, आपने गोली ली और शंकर जी पर भरोसा कर कर